Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Science. Today topic is enzyme immobilization. देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये फंडा समझना पड़ेगा कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता क्या है. क्लियर. देखिए एंजाइम को जब हम यूज करते हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है. ओके, एंजाइम जो कैटालाइस्ट की तरह यूज होता है. और ये बात हम जानते हैं कि एंजाइम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, एक्टिव पार्ट नहीं लेता है. वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, रिएक्शन एनर्जी को कम कर देता है जिससे प्रोडक्ट इजीली बन जाता है. अब एंजाइम को दोबारा यूज करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है. लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एंजाइम को हम अगेन यूज नहीं कर पाते. एंजाइम लिया, सॉल्यूशन लिया, सबस्ट्रेट लिया, प्रोडक्ट बन गया. हो सकता है कुछ एंजाइम प्रोडक्ट में चला जाए, कुछ एंजाइम बच गया. लेकिन जब हम उसे वॉश आउट कर देते हैं, हमारी रिएक्शन को वॉश आउट कर देते हैं, तो एंजाइम का ध्यान नहीं रखते कि एंजाइम हमने लिया था और हमको वापस चाहिए था. लेकिन जैसा कि कई बार कॉस्टली है, हमको एंजाइम दोबारा चाहिए. हमारे पास एंजाइम जो था वो वन लिमिटेड था और हम उसे एक बार यूज कर चुके. नेक्स्ट टाइम हमें उसे रिकवर करने में दिक्कत आ रही है, हमें उसे लेने में दिक्कत आ रही है. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन. इसमें क्या करते हैं, एंजाइम की मोबिलिटी मींस ये सॉल्यूशन में गया, फिर वो चला गया स्पेस में, जो सॉल्यूशन के स्पेस में वो इजीली था. हो सकता है प्रोडक्ट में चला गया, हो सकता है हमने उसको वॉश आउट कर दिया. तो मोबिलिटी उसकी है, उस मोबिलिटी को हमने कम कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया. इसे बोलते हैं इमोबाइलाइजेशन. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए आप सिंपल सा एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं. एंजाइम लिया, एक सॉलिड सपोर्ट लिया. कैसे लिया, क्या क्या रिएक्शन होंगी आगे देखेंगे. ओके, एंजाइम लिया, सॉलिड सपोर्ट लिया, इस पे हमने एब्जॉर्ब करवा लिया. देखिए दो फंडा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा अब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन में जो होता है वो सरफेस पे चीज अटैच होती है और अब्जॉर्प्शन में इन सरफेस होता है. क्लियर. तो एंजाइम को हमने एब्जॉर्ब करवा लिया ऑन सपोर्ट. ठीक है, अब एंजाइम क्या हो गया, इमोबिलाइज्ड हो गया. अब ये फ्री नहीं है. अब क्या होगा, सबस्ट्रेट रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, सब काम हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, ये हमें एज इट इज वापस मिल गया. तो एंजाइम को हम रीयूज कर सकते हैं, जबकि पहली कंडीशन में एंजाइम को हम रीयूज नहीं कर सकते थे. तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज द टेक्निक वी कैन यूज द एंजाइम वेरियस टाइम इन अदर रिएक्शंस. ओके, जब को एंजाइम को हमने मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो एंजाइम को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं. क्लियर. वी कैन यूज द फर्दर दिस एंजाइम इन मेनी रिएक्शन. सो हेयर वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोबिलाइजेशन. ओके, now we read definition. Enzyme immobilization may be defined as the process of confining the enzyme molecule to a solid support. solid support पे उसे हम confining कर लेते हैं. ठीक है ना. over which a substrate is passed. अब एक substrate को जो हमें प्रोडक्ट बनाना है पास कर देते हैं. ठीक है, and converted to product. अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. this movement of enzyme in space is completely restricted. जब ये काम हमने कर लिया, एक एंजाइम को किसी सॉलिड सपोर्ट पे एब्जॉर्ब करवा लिया या उस पे कन्फाइनिंग कर लिया, उसके साथ हमने लगा दिया, तो एंजाइम की जो मोबिलिटी है वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो कहीं और नहीं जाएगा. वी कैन सेव इट फर्दर यूज. ओके, नीड एंड एडवांटेज. क्या क्या नीड एडवांटेज रही, प्रोटेक्शन. ओके, रिटेंशन ऑफ एंजाइम, हमारे पास एंजाइम रिटेंशन हो जाएगा, एंजाइम फ्री प्रोडक्ट मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो हो सकता था कि एंजाइम प्रोडक्ट में मिले हमको. ठीक है, क्योंकि एंजाइम की मोबिलिटी फ्री है, वो सॉल्यूशन में भी है, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट भी करेगा. हो सकता है जो प्रोडक्ट बना है वो उसके साथ भी अटैच होकर चला जाए. लेकिन यहाँ पर जब एंजाइम इमोबिलाइज हो गया तो एंजाइम फ्री प्रोडक्ट मिलेगा हमको. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, और नीड भी है. अब हमको प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसमें और कोई भी चीज ना हो, एंजाइम नहीं होना चाहिए, सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्योर प्रोडक्ट चाहिए. तो हमको यहाँ ये टेक्निक यूज करनी होगी. रिपीटेटिव यूज मैं बता चुका हूँ, जब उसके साथ ही रहेगा तो हम वापस से रिकवर कर लेंगे और रिपीट में यूज कराएंगे. ठीक है ना. कॉस्ट डिक्रीज. देखिए एंजाइम बहुत कॉस्टली है जो हम यूज कर रहे हैं, सपोज बहुत कॉस्टली है, हमने रिएक्शन में लिया, वो वॉश आउट हो गया, वो प्रोडक्ट के साथ चला गया, वेस्ट हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास बच गया, तो हमारे पास कॉस्ट बच गई. ठीक है. स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. पहले स्टेबिलिटी थी नहीं मोबाइल की, वो स्टेबल नहीं था हमारे पास. यूज एज कंट्रोल रिलीज एजेंट. अब कंट्रोल रिलीज एजेंट क्या होते हैं, जहां धीरे धीरे कोई चीज रिलीज हो.
ठीक है ना, जैसे मैट्रिक्स टैबलेट्स होती हैं, तो इसको भी हमने एज ए कंट्रोल रिलीज बना लिया, एक बार यूज किया फिर वो यूज कर लेंगे, फिर यूज कर लेंगे, कंट्रोल रिलीज। ओके, मल्टी एंजाइम रिएक्शन हो सकते हैं यहाँ पर, एक बार रिएक्शन हुई, दोबारा हुई, फिर करवा ली, ठीक है। तो ऐसे करके हम एंजाइम की रिएक्शन करवा लेते हैं। डिसएडवांटेज, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बट एडवांटेज ज़्यादा हैं, तो हम एडवांटेज को प्रीफर करेंगे, ठीक है। एडिशनल बेयरिंग कॉस्ट, सब वो सपोर्ट लेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मटेरियल लेना पड़ेगा उस सपोर्ट के लिए, तो एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है ना। मे इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कई बार पीएच टेम्परेचर चेंज से एक्टिविटी एंजाइम की इफेक्ट करती है। एंजाइम सॉलिड सपोर्ट प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्ट नहीं कर पाता इस सपोर्ट की वजह से, कई चांसेस होते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। अब मेथड्स, अब हम मेथड्स देखते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन के मेथड क्या है, हम एंजाइम को इमोबिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड देखेंगे हम। सबसे पहला है कैरियर बाइंडिंग, ओके, इसमें 3 आते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कैरियर बाइंडिंग, बाइंडिंग करना कैरियर के साथ में जो कि सपोर्ट है, तो इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन कैसे रहेगा, एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस, अगर इन सरफेस चला जाए तो एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर जो फंडा है ये वाला फंडा है एडजॉर्प्शन, एंजाइम जो रहेगा वो सॉलिड सपोर्ट के एडजॉर्ब करेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, आयनिक बॉन्डिंग बनेगी, प्लस माइनस आयंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग बनेगी सबस्ट्रेट और उसकी, और कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग दूसरा मेथड, तीसरा एंट्रैपमेंट, इसमें लैटिक्स टाइप एंड माइक्रो कैप्सूल। अब आप समझते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए सिंपल फंडा है, पोरस सॉलिड सपोर्ट लेंगे, क्लियर, एंजाइम लिया, ओके, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, ये देखिए एंजाइम इस पे सपोर्ट पे लग गया, अभी एडजॉर्ब हो गया। अब एडजॉर्ब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा होगा आपको, ये प्लस 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 दिख रहा है, तो यहाँ आयनिक बॉन्डिंग बन गई, उससे एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फिनोमेना एक साथ हो गए लगभग, ठीक है। एंजाइम इमोबिलाइज इन ए नेटवर्क, अब जो नेटवर्क होगा, जो सॉल्यूशन होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, ये सारा नेटवर्क हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, एंजाइम इमोबिलाइज्ड हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल है, ओके, नो रेजेंट रिक्वायर, यहाँ पर हमको कोई रेजेंट की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही इस पे एडजॉर्ब हो रहा है, चाहे वो फिर कोवलेंट बॉन्ड से हो चाहे वो आयनिक बॉन्ड से हो, ठीक है। हाई एंजाइम लोडिंग, ये जो एडजॉर्प्शन है हम हाई एंजाइम लोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने एडजॉर्ब लिया, उस पर 3 एंजाइम है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 3 ही होंगे, तो हाईली एडजॉर्ब कर सकते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेज में इसका क्या है, स्लो मेथड है, जो एडजॉर्प्शन है जैसे जाके लगेंगे उस पर, तो ये स्लो मेथड है काफी, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर पीएच कैन लीड टू डिसऑप्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिसएडवांटेज है कि अगर हम इसके कई बार पीएच और टेम्परेचर इसका चेंज होता है, ओके, तो ये डिसऑप्शन होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे डिसऑप्शन होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज लेकर आता है एक। नेक्स्ट आता है कोवलेंट बॉन्डिंग, क्लियर। कोवलेंट बाइंडिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर इमोबिलाइजेशन एंजाइम। The covalent bond between the enzyme and a support matrix form a stable complex. Okay, इससे stable बनता है. The functional group present on the enzyme through which a covalent bond with support could be established should be non-essential for enzymic activity. देखिए ये चीज हमको कंफर्म करनी पड़ेगी कि जो जो फंक्शनल ग्रुप है एंजाइम का और सपोर्ट का इसके साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंजाइम का जो फंक्शनल ग्रुप है और सपोर्ट के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो एंजाइमिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल नहीं होना चाहिए, शुड बी नॉन एसेंशियल। ओके, अगर वो एसेंशियल हुआ तो हमारी एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप हमको ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा या उसके ऐसा सपोर्ट लेना पड़ेगा जो कोवलेंट बॉन्ड बनाए उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए नेसेसरी नहीं है। द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज टू एक्टिवेट द सेलुलोज बेस सपोर्ट विद साइनोजन ब्रोमाइड विच इज देन मिक्स विद एंजाइम। देखिए सेलुलोज लेते हैं प्लस साइनोजन ब्रोमाइड लिया और उसको एंजाइम के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये उससे एंजाइम इमोबिलाइजेशन हो जाता है और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर। द प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप विच कुड बी यूटिलाइज इन कोवलेंट कपलिंग इंक्लूड, अब प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, अमीनो ग्रुप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज कर सकते हैं, फिनोल और इंडोल ग्रुप, इनके साथ में हम कोवलेंट बॉन्डिंग करा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कोवलेंट कपलिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा
तो बाइंडिंग जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो लीकेज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द सपोर्ट इज एब्सेंट, जो कि एडजॉर्प्शन में हो रहा था कि डिसॉर्प्शन हो रहा था टेम्परेचर से, पीएच से, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लीकेज ऑफ एंजाइम नहीं होगा। क्लियर? तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास। दिस इज ए सिंपल, माइल्ड, ऑफन सक्सेसफुल मेथड ऑफ वाइड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, ये सिंपल है। डिसएडवांटेज, एंजाइम आर केमिकली मॉडिफाइड एंड सो मेनी आर डीनेचर्ड ड्यूरिंग द इमोबिलाइजेशन। अब देखिए एंजाइम केमिकली मॉडिफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप जैसे कि बताया अमीनो ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ले रहे हैं, तो केमिकली मॉडिफाइड हो गया। जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसके साथ में, तो ये डीनेचुरल हो सकते हैं ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम मे बी इमोबिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि हम लोडिंग हाई अमाउंट में कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा रिवर्स है। इसमें देखिए, अगर हमको 0.02 ग्राम एंजाइम को इमोबिलाइज करना है, ओनली 0.02 ग्राम, तो हमको अप्रोक्स 1 ग्राम मैट्रिक्स चाहिएगा। क्लियर? कितना ग्राम? 1 ग्राम मैट्रिक्स चाहिएगा अगर हम 0.02 ग्राम को इमोबिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर हमको सपोज कीजिए 1 ग्राम एंजाइम को इमोबिलाइज करना हुआ तो कितना मैट्रिक्स? बहुत ज्यादा क्वांटिटी। तो यहां पर क्या होता है, ह्यूज क्वांटिटी मैट्रिक्स की हमको रिक्वायर हो जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा डिसएडवांटेज लिए हुए है। ओके, नेक्स्ट वी रीड आयोनिक बॉन्डिंग। द एंजाइम इज मेड टू बाइंड टू द सपोर्ट थ्रू द आयोनिक बॉन्डिंग प्लस माइनस दैट द आयंस। ओके, आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू उससे अटैच होगा। इसमें जैसे ये मेन एग्जांपल दिए हुए हैं, सेल्लोज है, डोलेन 15 है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्लोज है, एम्ब्रिलाइट है, ये सपोर्ट हम यूज करते हैं इन आयोनिक बॉन्डिंग में। क्लियर? अब देखते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की कुछ एडवांटेज है। लो कॉस्ट, रीजनरेशन इज पॉसिबल, प्रिपरेशन इज इजी, ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी इज हाई। अब इसके डिसएडवांटेज, नॉट फिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज एज इफेक्टिव ग्रेजुअली डिक्रीज। अब ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो आयंस आपको पता है रिएक्टिव होते हैं, और इससे क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे लॉस होती है। ये इमीडिएट प्रोसेस के लिए है, और स्मॉल स्केल जो लेबोरेटरी रहती है या कॉलेज पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए। आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम डिस्टर्ब द एंजाइम एक्टिविटी। अगर आयोनिक इंटरेक्शन होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, तो वो एंजाइम एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक इज अनचेंजेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रॉस लिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। द मोस्ट कॉमन रेजेंट यूज फॉर क्रॉस लिंकिंग इज द ग्लूटाल्डिहाइड। ओके, मेनली यही रेजेंट यूज किया जाता है क्रॉस लिंकिंग में। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास जब क्रॉस लिंकिंग कराई जाती है। तो अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये फ्री एंजाइम है, आपको फ्री दिख रहे हैं, फ्री एंजाइम है। ओके, अमीनेशन, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवा दी हमने, अमीनेशन करवाया, फ्री एमिनेटेड प्रोटीन। अब ये फ्री है तो फ्री, लेकिन अमोनिया इस पे अटैच हो गया। अमोनिया क्यों अटैच किया है ये आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये पीईजी साल्ट सॉल्वेंट जो यूज कर लेते हैं, अमीनेटेड प्रोटीन एग्रीगेटेड। अब ये पहले फ्री थे, अब क्या हुआ, जब हमने प्रेसिपिटेंट डाल दिया, पीईजी साल्ट ये डाल दिए, तो अमीनेटेड प्रोटीन एग्रीगेट हो गए, एक साथ में जुड़ गए। देखिए यहाँ फ्री दिख रहे हैं और यहाँ पर हमको थोड़ा मिल रहा है। अब ये हमने ये रेजेंट ले लिया, क्रॉस लिंकिंग रेजेंट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड। तो ये यहाँ पर हमने ले लिया, उससे क्या हुआ, ये क्रॉस लिंकिंग में कन्वर्ट हो गए। तो मेनली ये जो कंपोनेंट है ये हमको क्रॉस लिंकिंग में चाहिए, उसके बाद ही ये इमोबिलाइज हो पाएगा। पहले देखिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, एंजाइम बिल्कुल फ्री है, क्लियर। उसके बाद में हमने अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराई, अमीनेशन करवा दिया इसका, तो फ्री अमीनेटेड प्रोटीन बन गया, क्लियर। इसके बाद में हमने प्रेसिपिटेंट पीईजी और इसमें ऐड कर दिया, तो अमीनेटेड प्रोटीन एग्रीगेट हो गया यहाँ पर, क्लियर। एग्रीगेट होने के बाद ग्लूटाल्डिहाइड मिला दिया इसमें हमने, जो कि क्रॉस लिंकिंग रेजेंट मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं हम। इसके बाद में ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर ये जो है ये पूरी तरीके से एंजाइम है इमोबिलाइज्ड हो चुका है विद द प्रोसेस ऑफ द इज क्रॉस लिंकिंग विच सबस्ट्रेट यूज ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। एडवांटेज, नो डिसऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एडवांटेज। यहाँ डिसऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग एजेंट जब यूज हुआ है तो बिल्कुल क्रॉस लिंकिंग अच्छे से हो गई है। यहाँ पर डिसऑप्शन के या लीकेज के चांसेस जीरो हैं, एंजाइम कंप्लीटली बाइंड रहेगा। ओके, मे कॉज चेंज इन द सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट यहाँ पर देखिए, क्रॉस लिंकिंग जो हुई है वो अच्छी से हुई है, सबकी हो गई है, तो हो सकता है कि इसकी एक्टिव साइट भी कुछ थोड़ी बहुत चेंज हो गई हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया हो।
तो ये चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एंट्रैपमेंट। इन एंट्रैपमेंट द एंजाइम और सेल आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सपोर्ट सरफेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम जो है वो जो सपोर्ट सरफेस है उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है एंट्रैपमेंट में। एंट्रैपमेंट मतलब किसी चीज को एंट्रैप कर लेना, अपने अंदर ले लेना, ठीक है, ट्रैप कर लेना। तो इसमें क्या है, जैसे एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि उसकी सरफेस के ऊपर अटैच था, बिल्कुल सरफेस के ऊपर अटैच था, तो यहां पर ये नहीं है, यहां पर उसके अंदर एंट्रैप्ड हो गया, ठीक है, बट सिंपली ट्रैप्ड इनसाइड द पॉलीमर। ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, सिंपली ट्रैप्ड द इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स। एंट्रैपमेंट इज कैरिड आउट ऑफ द मिक्सिंग द बायोकैटालाइज्ड इनटू ए मोनोमर सॉल्यूशन। बायोकैटालाइज्ड का मतलब यहां पर एंजाइम ही है। बायोकैटालाइज्ड का मतलब क्या पर यहां पर ये एंजाइम। बायोकैटालाइज्ड इनटू ए मोनोमर सॉल्यूशन फॉलोड बाय द पॉलीमराइजेशन। फिर पॉलीमराइजेशन होता है इनिशिएटेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर और बाय द केमिकल। फिर हम टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों में से कोई सा प्रोसेस कराते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। पॉलीमर लाइक पॉलीएक्रिमाइड, कोलेजन, सेलुलोज एस्टेट, कैल्शियम कैल्जिनेट, कैरिनेजिन आर यूज एज मैट्रिक्स। ये सारे पॉलीएक्रिमाइड, कोलेजन, सेलुलोज ये एग्जांपल हैं जो कि एज ए मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। एंट्रैपमेंट आपने देख लिया कि इसमें क्या है, ये डायरेक्ट अटैच नहीं है। यहां पर देखिए मैट्रिक्स में है, ये एंजाइम है, दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर एंट्रैप्ड हो गए, और ये जो है ये एक वो मैट्रिक्स बन गया है जो कि पॉलीएक्रिमाइड का हो सकता है, कोलेजन का हो सकता है, सेलुलोज एसीटेट का हो सकता है। तो एंजाइम की मोबिलिटी को हमने यहाँ पर कम कर दिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रैपमेंट। अब ये एंजाइम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे यूज आएंगे, ठीक है। एंट्रैप्ड इन ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट में एंट्रैप हो गए, देखिए आप, ठीक है। तो ये और ये जो है ये सेमी परमिएबल होंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये सेमी परमिएबल नहीं हो गए तो सबस्ट्रेट यहां पर आएगा तो इनसे रिएक्ट नहीं कर पाएगा और हमारे लिए कोई यूज के नहीं है, क्लियर। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी एक तरीके से, जो हमारे काम आएगी ताकि ये एंजाइम इससे रिएक्ट कर सके और प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सके, वापस ही हमारे काम आ जाएंगे, क्लियर। आगे टाइप ऑफ एंट्रैपमेंट, मैट्रिक्स तो है ही, ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होगी, अदरवाइज सबस्ट्रेट इन एंजाइम से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्लियर। सबस्ट्रेट यहां रहेगा, यहां ये सबस्ट्रेट है, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहां पर बन जाएगा प्रोडक्ट, क्लियर। अब प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट यूज हो गया, एंजाइम हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये प्रोसेस तब हो पाएगा जब ये मेम्ब्रेन इट मस्ट बी सेमी परमिएबल, ठीक है। अगर ये सेमी परमिएबल नहीं होगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, फिर हमारे ये कोई काम करनी है, क्लियर। तो एनकैप्सुलेशन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन लिखा हुआ है आपको, ये आपको डायग्राम लर्न करना है। दिस एंट्रैपमेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल पार्ट, ये जो है ये जो स्पेरिकल में बना है इसको ही हम कह रहे हैं माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। इन विच द लिक्विड और सस्पेंशन ऑफ बायोकैटालाइज्ड, बायोकैटालाइज्ड मतलब एंजाइम। यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि बायोकैटालाइज्ड किसको बोल रहा है, बायोकैटालाइज्ड मतलब एंजाइम, ओके। इनक्लोज विद इन द सेमी परमिएबल पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, ओके। तो ये हो गया माइक्रो कैप्सूल। अब हमारे पास एप्लीकेशन क्या है इसकी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, वो देखेंगे हम, ओके। देखिए वॉशिंग पाउडर, जैसे प्रोटीएज ब्रेक डाउन द कलर्ड इनसॉल्युबल प्रोटीन दैट कॉज स्टेन टू स्मॉलर कलरलेस पॉलीपेप्टाइड। जो ये सॉरी प्रोटीएज जो एंजाइम होता है उसको हम यूज कर लेते हैं माइक्रो इमोबिलाइज टेक्निक में, और जो स्टेन वगैरह उनको कैन वॉश द लोअर टेम्परेचर, वो वॉशिंग के काम आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम को हम इमोबिलाइज करके रख लेंगे तो बार बार वॉशिंग में काम आ जाएगा, ओके। एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री, अभी देखिए पेक्टिनेज ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस इन एप्पल सेल वॉल एंड एनेबल ग्रेटर जूस एक्सट्रैक्शन। देखिए वैसे हम एप्पल का अगर हम जूस निकालें, एप्पल का जूस निकाले, एप्पल हो गया सबस्ट्रेट और उसका जूस हो गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंजाइम हो गया पेक्टिनेज, तीन चीजें चाहिए हमको, एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनेगा इसका एप्पल का जूस, ठीक है। और जो पेक्टिनेज हो गया वो एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया एप्पल सेल जो होगी वो सबस्ट्रेट होगी। तो एप्पल सेल जब पेक्टिनेज से रिएक्शन करेगी तो ज्यादा जूस का एक्सट्रैक्शन होगा। तो ये जो पेक्टिनेज है इसको हम इमोबिलाइज करके रख लेंगे अपने पास में, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम एप्पल सेल से उसको रिएक्ट करा देंगे और वो हमको ज्यादा एक्सट्रैक्शन मिल जाएगा जूस का।
वापस यूज कर लेंगे। तो पैक्टिनेज को क्या करके रख लो, इमोबिलाइज। वैसे हम अगर एप्पल के इसको एक्सट्रैक्शन में यूज करेंगे तो कितना पैक्टिनेज लगेगा रोज के उसमें। तो एप्पल का जो जूस इंडस्ट्री है वो क्या करती है, पैक्टिनेज एंजाइम को इमोबिलाइज करके रख लेती है। ओके, बार बार यूज आता है जब तक उसकी एक्टिविटी रहती है। जिस टाइम वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, हम जो सॉलिड सपोर्ट और पैक्टिनेज का है हमारे पास इमोबिलाइज, उसको हम वॉश कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, दूसरा फूड इंडस्ट्री में ये जो एप्लीकेशन है, लैक्टेज ब्रेक डाउन द लैक्टोज इन मिल्क इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज, दिस मेक्स मिल्क ड्रिंकेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल। अब जिनको लैक्टोज जो पीपल ऐसे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं तो वो दूध नहीं पी सकते। अब क्या करना होगा, एक एंजाइम है लैक्टेज। ओके, वो क्या करता है, मिल्क के जो लैक्टोज को है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो मिल्क को हम इस, यहां पर क्या हो गया, लैक्टेज तो हो गया एंजाइम, मिल्क क्या हो गया, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये लैक्टोज को क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो पर्सन होते हैं, जो लैक्टोज नहीं टॉलरेट कर पाते, जिनको एलर्जी होती है, कई डिजीज में लैक्टोज नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, लैक्टेज से रिएक्शन करा देंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज में चेंज हो जाएगा, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज को। दूसरा आता है एंजाइम इन सीड जर्मिनेशन। ये हमारे पास एक डायग्राम है, देखिए स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, फिर हम इसको सीक्रेट करके एमाइलेज से रिएक्शन करा देते हैं, जो कि इससे आगे फिर एम्ब्रियो प्लांट में ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी लिख के दे सकते हैं। थैंक यू ऑल।